हेलो बच्चों, क्लास 10th बोथ मीडियम 12.3 एक्सरसाइज बेटा चल रही है हमारे। पिछले लेक्चर में अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। उम्मीद करूंगा कि ये टॉपिक आपको बढ़िया से समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है। सबसे पहले जो इसमें हमें फिगर दे रखा बेटा, मैं उसको बनाता हूँ। वो बनाने के बाद आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे बेटा। तो जो बेटा मैंने ये लाइनें लगाई है वो शेडेड रीजन है। हिंदी में बात करें तो छायांकित भाग है बेटा। ये ABC हमें दे रखा है। तो अब मैं इसकी स्टेटमेंट पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ बेटा, बाद में हिंदी में बताऊंगा आपको। कहता है इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। बेटा एक सर्कुलर टेबल कवर है, एक गोल गोल जो है वो एक टेबल कवर है बेटा। हिंदी में बात करें तो एक वृत्ताकार बेटा मेज पोस है, जिसकी रेडियस है वो 32 सेंटीमीटर है। मतलब इसकी जो त्रिज्या है बेटा 32 सेंटीमीटर है। A design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure 12.24। कहता है कि इसके अंदर एक डिजाइन बनाया गया है ABC ट्रायंगल को छोड़ते हुए। देखो ABC ट्रायंगल बाहर निकाल दिया और जो बाकी बच गया है वहां पे कोई न कोई डिजाइन बना दिया जो कि आपके सामने है। ठीक बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। तो बस इस डिजाइन का एरिया निकाल के लाना है। तो आपको बस इतना है बेटा कि इसकी यहाँ रेडियस आपके पास है, इसके अलावा आपको कोई चीज नहीं है। तो मैं अगर इसको इससे मिला लूं तो रेडियस त्रिज्या होगी जो कि 32 है। इसी तरह इसको इससे मिला लूं तो ये भी 32 होगा। ओके बेटा, ये इसका सेंटर O हो गया। अब आपको पता है कि शेडेड रीजन छायांकित भाग को कैसे निकालना है। अगर आप पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर दोगे तो आप बेटा इसको निकाल जाओगे। उम्मीद करूंगा ये चीज आपको समझ आई है बेटा। ओके, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, सबसे पहली बात तो ये है। तो देखो बेटा, तो इन सर्कल हिंदी में लिखेंगे वृत्त में। तो जो रेडियस है बेटा, जो त्रिज्या है वो आपको 32 दे रखा है। तो एरिया ऑफ सर्कल हिंदी में बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या फार्मूला बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 32 इंटू 32। तो मेरे को तो नहीं लगता कोई भी वैल्यू कट हो रही है बेटा। तो 32 की 32 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, शायद 1024 होती है, बाकी और चेक कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 दूनी 8, 3 3 9, 4 6 और 8 14, असल में 4। ठीक बेटा, कुछ गलत कर दिया क्या? 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 दूनी 6 होता है बेटा। 3 दूनी 6, 3 3 9। ठीक है, 4 आ गया, 6 और 6 12 आ गया बेटा। 9 और 1 10, 1024। ठीक है बेटा, तो इन दोनों की मल्टी होगी 1024। इसकी 22 से और रह गया बेटा, इसकी 22 से और कर दो फिर। तो 8 4 0 2, सेम 8 4 0 2। तो 8 और 4 12, 5 आ गया, 2 2। तो 22 528, 7 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो ये अपन ने इसका जो सर्कल का एरिया है, जो वृत्त का क्षेत्रफल है, वो निकाल लिया है। अब जो इसके अंदर ट्रायंगल बनी है, शायद उसके बारे में भी कोई बात बताई थी कि इसके अंदर जो ट्रायंगल है वो इक्विलैटरल है बेटा, समबाहु त्रिभुज है। जो ABC त्रिभुज है वो एक समबाहु त्रिभुज बेटा। तो देखो, हम इस पूरी ट्रायंगल ABC का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारे सोचने वाली बात है बेटा। तो देखो हम इसको कैसे निकालें। आप ऐसा करते हैं बेटा कि अगर हमारे पास इस ट्रायंगल की साइड हो ना, फिर तो कोई जोर ही नहीं आएगा। मतलब हमें इसको निकालना टारगेट है, और जो कि हमारे पास ये नहीं दे रखा है।
ठीक है बेटा। अगर ये आ गई, BC आ गई, AB आ गया, AC आ गया, तो मुश्किल है ही नहीं। कैसे मुश्किल नहीं है? क्योंकि फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। हिंदी में बात करें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला वर्गमूल 3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। तो हमारे पास साइड ही तो नहीं है, भुजा ही तो नहीं है, तो मैं इस BC को निकालना चाहता हूं। तो देखो अपन ने जो चैप्टर नंबर 9 किया था उसका कुछ हेल्प यहाँ पे होगा। तो देखो बेटा, आप आ जाओ इन ट्रायंगल BOC में आ जाओ, इसको इधर बना लो। BOC को बनाए बेटा, तो आप ऐसा करो, O से परपेंडिकुलर खींच दो, इसका नाम D दे दो, OBCD। ये 32 है बेटा, 32, ये भी 32 है बेटा, ये परपेंडिकुलर हमने खींच दिया। ओके बेटा, अब आप ऐसा करते हैं, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है बेटा, तो हर एक एंगल इसका कितना होगा बेटा? 60 डिग्री होगा। इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज के हर कोण 60 होते हैं, और ये जो लाइन है वो सेंटर से आ रही, तो ये इसको पूरा पूरा आधा डिवाइड करेगी, तो ये एंगल कितना हो गया बेटा? 30 डिग्री। ओके बेटा, तो 9th क्लास में याद करो अपन ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई एक साइड हो और एक एंगल हो, तो साइड निकालने में हमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो अपन वही काम करते हैं बेटा। तो देखो अपन इसको यूज कर लेते हैं, ये तो 32 है ही हमारे पास। तो इन ट्रायंगल BOD क्या निकालना चाहते हैं बेटा? BD निकालना चाहते हैं। है हमारे पास क्या? BO। तो बेटा बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस क्या होता है? कोस थीटा की जगह कितना आ गया? 30 डिग्री। तो BD तो हम बेटा निकालना चाहते हैं। ठीक है बेटा, BD तो हम निकालना चाहते हैं, और इसके बाद BD निकालना चाहते हैं। BO हमारे पास 32 है, कोस 30 बेटा √3/2 होता है। तो यहाँ से जो BD की वैल्यू है √3/2 इंटू 32, तो ये इससे 16 पे कट हो गया, तो BD की वैल्यू बेटा 16 √3 आ गया। इसी तरह पर DC को निकाल लेते हैं, तो DC भी बेटा सेम आएगा। कैसे सेम आएगा? क्योंकि अगर इधर इक्विलैटरल ट्रायंगल था, ये एंगल अगर 30 का हुआ तो ये भी 30 का होगा। फिर रही बात हाइपोटेनियस, अगर इधर 32 था तो इधर भी 32 है, तो सेम ही आना है। आल्सो जो CD है वो भी 16 √3 आ गया। तो साइड जो BC है, हमारा टारगेट तो BC निकालना है, तो BD प्लस DC। ओके बेटा, तो ये आपका जो BC है वो 16 √3 प्लस 16 √3, तो कुल मिला के हो गया 16 16 32 √3। लो भाई, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया आपके पास। तो साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, तो वो आपके पास आ गई 32 √3। ओके बेटा, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो जो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है बेटा वो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो √3/4, साइड आपने अभी निकाला बेटा 32 √3 इंटू 32 √3। ठीक बेटा, दो बार लिख दिया, स्क्वायर हो रहा है। तो ये इससे बेटा 8 पे कटा, और तो कुछ हो नहीं रहा। तो 32 और 8 इन दोनों की मल्टी की, या ऐसा करते हैं √3 ये रहा और √3 ये रहा, तो √3 की √3 से मल्टी बेटा 3 हो गया। एक 8 पड़ा है, एक 32 पड़ा और एक √3 पड़ा है, तो ये कुल मिला के 8 दिया 24 इंटू 32 √3, तो ये हो जाएगा बेटा 24 दूना 48, असल में 4 24 दिए 72 और 4 76। ठीक है बेटा, तो 768 √3 आ गया। देखो कि आपको √3 की वैल्यू इस क्वेश्चन में कहीं भी दे रखी है क्या? नहीं दे रखी बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इतना ही छोड़ सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में अगर √3 की वैल्यू अगर आपको दी होती तो आपको यहाँ पुट करना होता। तो एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन, ठीक है बेटा, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दो, थोड़ा स्पेस कम है, बाकी आप इक्विलैटरल ट्रायंगल लिखना। तो एरिया ऑफ सर्कल बेटा आपका कितना है? 22,528 आया था क्या, डिवाइड बाई 7 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 768/√3। अब बाकी इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सोल्व एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि सोल्व तो हो नहीं रहा आगे, तो इतना ही आप आंसर छोड़ सकते हो। तो ये लो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया समझ आया बेटा।
कोई इसमें दिक्कत नहीं आई है इसको समझने में। ओके बेटा, तो इसको अच्छे से समझना है आपको क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। पहले फिगर बनाओ, फिर फिगर स्टेटमेंट पढ़ो, फिर अपने आप ही क्वेश्चन लगभग समझ आ जाता है बेटा। तो कुल मिला के ये इसका फिगर दे रखा है। ओके बेटा, ये देखो ध्यान से क्वेश्चन, ये जो है आपको फिगर दे रखा है और इसमें ये जो है वो शेडेड रीजन है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो इसका शेडेड रीजन जो हमें निकाल के लाना है, जो मैं शेडेड रीजन बोलता हूँ बेटा, हिंदी में इसको छायांकित भाग बोला जाता है। तो उम्मीद करूंगा ये चीज तो आपको पता है। बस मेरे को लगा कि मैं आपको ये चीज बता दूं, ताकि हो सकता है किसी बच्चे को ना पता हो तो पता चल जाए। तो देखो बेटा क्वेश्चन में क्या बोला गया, कहता है ए बी सी डी इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। आपको जो ए बी सी डी दिखाई दे रहा बेटा, कहता है ये एक स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर बेटा। और हिंदी में बात करें तो बेटा ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी हर एक भुजा 14 सेंटीमीटर है। With center A, B, C and D, 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circle। इसने कहा है अब जैसे A, B, C, D एक स्क्वायर था, A को सेंटर मान के एक सर्कल खींच दिया, B को सेंटर मान के एक सर्कल खींच दिया, C को सेंटर मान के एक सर्कल खींच दिया, D को भी खींच दिया। और इस तरह से है कि एक सर्कल जो है ना वो दो सर्कल को टच कर रहा है। देख लो जैसे A है वो इसको भी टच कर रहा है, इसको भी कर रहा है, A इसको नहीं कर रहा है, इसी तरह B इसको और इसको टच कर रहा है, इसको नहीं कर रहा। तो एक सर्कल है वो कोई दो सर्कल को टच कर रहा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो जो आपको कहता है छायांकित शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है वो आप निकाल के लाइए। तो बेटा इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इजी क्वेश्चन है, बस आपको अच्छे से समझना है। तो इन स्क्वायर ए बी सी डी में आइए, आप हिंदी में बात करें तो वर्ग ए बी सी डी में, तो जो साइड बेटा भुजा है वो है 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है आपको अच्छे से पता होता है बेटा, साइड का स्क्वायर होता है। तो 14 का स्क्वायर 196 हो गया बेटा। तो आपको पता है तो ए बी सी डी है वो 196 आ गया, इसमें से इन चीजों को माइनस करना है। और इतना तो आपको पता है अगर ये एक चीज निकल गई तो चारों एक जैसी है। तो आप अच्छे से सोचिए बन क्या रहा है। अगर मैं इसको यहां से यहां तक देखूं और यहां तक देखूं तो ये एक सेक्टर बन रहा है। और सेक्टर का एरिया का फार्मूला होता है बेटा, क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा तो यहाँ 90 बनेगा पक्का ही। क्यों 90 बनेगा, क्योंकि यह एंगल स्क्वायर में 90 डिग्री होता है। ओके बेटा, और रही बात अब रेडियस क्या है, तो यहां से लेके यहां तक रेडियस है जो कि हाफ हो जाएगी इस 14 की, क्योंकि आधा इधर और आधा इधर है। ठीक है बेटा, तो वी नो दैट रेडियस ऑफ सर्कल, तो जो रेडियस ऑफ सर्कल है बेटा वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा 14 डबल हो गया। ठीक बेटा, तो एंगल ऑफ सेक्टर, हिंदी में त्रिज्य खंड का जो कोण है वो कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। तो एरिया ऑफ वन सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर नाम दे दो, चलो इसका नाम ई दे दो, इसका नाम एफ दे दो, यहाँ पे इसका नाम कोई और देना तो दे दो। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर ए ई एफ एम, ठीक है बेटा, यहाँ एम दे दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बाई 360 पाई 22/7, रेडियस भी 7 इंटू 7। तो ये इससे 4 पे कट हो गया बेटा, ये इससे कट हो गया, ये 2 से 11 पे कट हो गया, तो 11 7 77/2 आ गया। ये तो एक सेक्टर का है बेटा, यहाँ तो सेक्टर 4 बन रहे हैं। तो एरिया ऑफ 4 सेक्टर, एरिया ऑफ 4 सेक्टर, तो इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके बेटा, तो ये 2 से 2 पे कटा तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो हमें निकाल के लाना यहाँ शेडेड रीजन।
ठीक है बेटा, हिंदी में बात करें तो छायांकित भाग, शेडेड रीजन। ठीक है बेटा, तो क्या करोगे, एरिया ऑफ स्क्वेयर एबीसीडी, स्क्वेयर एबीसीडी हिंदी में बात करें तो वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर, एरिया ऑफ 4 सेक्टर। नाम देने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे चारों किस किस का दोगे। तो ये बेटा कितना आया था 196, और ये कितना आया 154, 154, जो कि 42 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया। ओके बेटा, तो ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि आपको उम्मीद करूंगा कि बढ़िया समझ आया बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को समझने में। और दोनों क्वेश्चन आपको बेटा मैंने करवा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ओके बेटा, अब आगे मैं आपको क्वेश्चन नंबर पहले 9 करवाता हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन मैं कल वाले लेक्चर में करवा दूंगा, थोड़ी सी उसकी लेंथ ज्यादा है बेटा। तो आज मतलब 6 क्वेश्चन की भी लेंथ थोड़ी ज्यादा सी थी, 8 की भी थोड़ी लेंथ ज्यादा है, तो लगा कि ये क्वेश्चन कल कर लें। बाकी ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, जो कि इसका फिगर दे रखा है हमें, ये इधर 12.27 एक सर्कल बन रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा मैं आपको कल के लेक्चर में कराऊंगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। हाँ जी, ये फिगर आपको दे रखा है बेटा। फिगर को बनाने के बाद आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो फिगर भी समझ आ जाता है। कहता है इस फिगर में ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल, जिसका सेंटर ओ है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। देखो इसने जो भी बात बताई, पहले मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ। कहता है जो ये ए बी और डी सी या सी डी है, वो इसके क्या है, डायमीटर है। हिंदी में बात करें तो ए बी और सी डी जो है व्यास है इस पूरे वृत्त के। ओके बेटा, जो कि आपको समझ भी आ गए हैं, और जो कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये एक दूसरे पे 90 के कोण यहाँ पे बना रहे बेटा, ऐसे एक दूसरे पे 90 के एंगल बना रहे हैं। इसके बाद बोला ओडी जो है, इतना इतना ओडी, ये डायमीटर है इस छोटे सर्कल का, मतलब छोटे सर्कल का डायमीटर इतना इतना है, वो तो आपको दिखाई दे रहा है व्यास बेटा। इफ ओ इज 7, अगर ओ ए आपको 7 दे रखा, अगर ये आपको 7 दे रखा बेटा, तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हमें इस शेडेड रीजन को निकाल के लाना है। और जैसा कि इसने बताया कि ओ है वो सेंटर है, आपको बताया बेटा कि ए बी है वो डायमीटर है, और ओ सेंटर है, और ओ ए 7 है, तो अगर ये 7 है तो बेटा ये भी 7 है। तो गिवन है आपको ओ ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक बेटा। देन जो आपका ए बी होगा वो ए ओ प्लस ओ बी होगा बेटा। अगर ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा, क्योंकि ये रेडियस होगी, तो ये भी रेडियस है, तो 7 प्लस 7 ये आपका हो गया 14 सेंटीमीटर। अगर ये 14 है तो डीसी भी 14 होगा, देन डीसी भी 14 होगा। इससे हम सारी चीज निकाल सकते हैं बेटा। अब सबसे पहले इसको निकालना तो बड़ा आसान है बेटा, तो ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है। तो इन स्मॉलर सर्कल, हिंदी में बात करें तो छोटे वृत्त में, तो इसका जो डायमीटर है वो 7 हो गया, वो ये डायमीटर हो गया इसका पूरा पूरा। बड़े की तो ये रेडियस है, पर इसका तो डायमीटर है, तो इसकी रेडियस क्या होगी बेटा 7/2 त्रिज्या। तो एरिया ऑफ सर्कल है तो ये भी सर्कल, तो क्या फार्मूला बेटा, पाई आर स्क्वेयर, पाई की वैल्यू 22/7, आर 7/2
इंटू 7/2, तो 7 से 7 कटा, ये इससे 11 कटा, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, दिखाई दे रहा होगा, चेक कर लेता हूँ मैं इसको। ओके, अब आप आते हैं इधर वाले शेडेड रीजन को निकालने के लिए, छायांकित भाग को निकालने के लिए। आप ऐसा करो बेटा, इस सेमी सर्कल ए सी बी पूरे का एरिया निकाल लो। इसमें से इन ट्रेंगल का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो ये इधर इधर वाला एरिया बच जाएगा। तो इन सेमी सर्कल ए सी बी में आते हैं, तो इसकी रेडियस ये हो गई, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या फार्मूला बेटा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना हो गया 7 × 7, तो ये 7 से ये 7 कट, ये 11 पे कट, तो ये आपका हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर इसमें से इस ट्रेंगल एबीसी को माइनस करना है। तो आप बताओ बेटा, अगर ये सारा 14 है, इसको अपन ने 7 माना जो कि रेडियस है, तो ये भी 7 हो गया, और ये इस ट्रेंगल का बेस हो गया जो कि ये 7 और ये 7 14 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी, तो क्या फार्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है बेटा, तो 1/2 बेस इसका 14 हो गया, बेस जो है वो पूरा ए बी हो गया, और जो हाइट है वो आपका ओ सी हो गया है। तो 1/2 ए बी कितना है बेटा 14 है, और ये 7 है, तो ये इससे 7 पे कट 49। ठीक है बेटा, तो अब सेमी सर्कल में एबीसी को माइनस करेंगे तभी शेडेड रीजन आएगा। तो टोटल अब सीधा लिख देते हैं, शेडेड रीजन, छायांकित भाग बेटा। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, हिंदी में बात करें तो छोटे वृत्त का जो क्षेत्रफल है, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल है बेटा उसका एरिया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले स्मॉलर सर्कल का एरिया आया था 77/2, आगे सर्कल का एरिया आया था सेमी सर्कल का 77, और इसका आया है 49। तो पहले तो इसको माइनस करो, तो 77/2 तो पड़ा है, तो ये 50 होता तो 27 और एक 28 हो गया बेटा। तो एलसीएम नीचे ले लेते हैं, 2 आ गया, तो यहाँ 77 ही आ जाएगा, इसको इसे डिवाइड किया 2 तो 56 हो गया। तो 7 और 6 13, असल में 1, 7 और 5 12 और 1 13, असल में 2। तो ये अगर काटते हो तो काट दो बेटा, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, समझ आ गया। तो ये लो क्वेश्चन नंबर 9, उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया समझ आया बेटा। तो ये तीनों क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आपको करने हैं बेटा, और उम्मीद करूंगा अच्छे से समझ भी आए हैं। तो आज का बेटा आपका यही वर्क है, इसको अच्छे से करते रहो, और जैसा कि आपको मैं लगभग बताता रहता हूँ कि ये वर्क बेटा फेर कॉपी में करते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू, कर लेना इसको अच्छे से।